वेदांत क्या है? इसी में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि विश्व के प्रमुख दर्शनों में वेदांत का नाम शामिल है। यह भारतीय दर्शन जीवन में झूठ, असत्य को छोड़कर वास्तविकता को देखने संदेश देता है। हालांकि वेदांत क्या है, इस प्रश्न को परिभाषित करना आज भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। विशेष बात यह है कि वेदांत एक विद्या दर्शन मात्र नहीं है। जी हाँ, उपनिषदों का सार कहे जाने वाले वेदांत की परिभाषा, इसकी एक मूल बात को बेहद कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में आपको वेदांत के विषय पर सरल और स्पष्ट शब्दों में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। वेदांत क्या है? वेदांत दर्शन क्या है? तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर सुने और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते कि वेदांत क्या है। ऋषियों के ज्ञान का सार है वेदांत, जो मनुष्य को अपने स्वभाव को समझकर जीवन की सत्यता को परखने में सहायता करता है। जी हाँ, जिस संदर्भ में हम वेदांत को एक फिलॉसफी कहते हैं, यह वैसा नहीं है, बल्कि वेदांत एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मूल प्रश्नों के माध्यम से एक आईने की भांति हमारे जीवन की हकीकत सामने ले आता है। खुद की जांच करने की इस प्रक्रिया में वेदांत पूछता है कि कौन हूँ मैं, जो विभिन्न प्रकार की चीजों को पाने के लिए आकर्षित रहता है। कौन हूँ जिसे कुछ भी मिल जाए थोड़ी देर बाद अशांत हो ही जाता है। कौन है मेरे अंदर जिसे ये दुनिया डरावनी या अच्छी लग रही है। मैं कहां से आता हूं, मुझे चाहिए क्या जीवन में, मैं क्यों इतना दुखी रहता हूं। वेदांत को सभी भारतीय दर्शनों की जननी कहा गया है। यह विशेष है, सुंदर है। हजारों वर्षों से देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी वेदांत के मर्म को जिन चुनिंदा लोगों ने समझा है, वे वेदांत को जीवन में अपनाकर धन्य हो गए। वेदांत का मुख्य प्रश्न क्या है? वेदांत का उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछकर किसी बात की जांच पड़ताल करना ही वेदांत का मुख्य उद्देश्य है। वेदांत किसी भी बात को स्वीकार करने से पूर्व उसकी जांच पड़ताल करता है, चाहे किसी तरह की रूढ़िवादी मान्यता हो या फिर आज के समय में लोकप्रिय कोई कथन हो। दूसरों का मात्र कह देना ही काफी नहीं है। वेदांत उस बात की तह तक जाने को कहता है और फिर उसे मानने को कहता है। उदाहरण के लिए, हमें लगता है रोजमर्रा की जिंदगी से बोरियत को दूर करने के लिए सप्ताह में या महीने में कहीं घूमने जाना चाहिए। इससे मन को असीम शांति का एहसास होता है। लेकिन वेदांत पूछता है कि क्यों तुम खुश होने के लिए दिनों का इंतजार करते हो? कौन सा ऐसा कार्य पकड़े बैठे हो जिसे करते हुए तुम्हें बोरियत होती है? क्या मजबूरी है उस कार्य को करने की? वह सब मजबूरियां, लालच, डर जिनकी वजह से तुम हर पल दुख में तड़प रहे हो। वेदांत उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए कहता है। इस तरह वेदांत आपके जीवन को स्कैन करता है, जिससे आप परेशानियों का पर्याप्त समाधान कर पाते हैं। इसलिए वेदांत जीवन में व्यर्थ चीजों को हटाता है और आपके जीवन को सुंदरता और आनंद से भर देता है। वेदांत क्यों लोगों के बीच इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया? प्राचीन काल से लेकर पिछली कई सदियों में अनेक महान पुरुष और महान स्त्रियों ने वेदांत को समझकर जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए और अपने जीवन को सार्थक कर हम सभी के सामने उदाहरण पेश किया। फिर चाहे बात हो कबीर दास, रैदास, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, बुल्ले शाह या फिर मीराबाई की, वेदांत के माध्यम से सभी को अपने जीवन में प्रकाश मिला। बल्कि इनमें से कई महान लोगों ने वेदांत की मूल बात को जन जन तक पहुंचाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उदाहरण स्वरूप बात कबीर साहब की हो, कृष्णमूर्ति जी हो या अन्य किसी महात्मा की, पर वेदांत एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया जितना कि गीता, पुराण जैसे ग्रंथ हुए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि वेदांत चीजों को नकारता है। वेदांत उन सभी मान्यताओं और विचारों का खंडन करता है
जिनसे मनुष्य की सत्य से दूरी बनती है। वेदांत आत्मा की बात करता है। वेदांत को यदि आप एक दर्शन समझते हैं तो आप पाएंगे यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो नकारात्मक है। कोई भी बात हो या कथन हो, वेदांत पूछता है कि क्या ये सत्य है। आप संसार की बात करेंगे, खुशी, पैसे की या ईश्वर की बात करेंगे, वेदांत पूछता है कि क्या ये सत्य है। और जब इंसान अपने जीवन का अवलोकन करता है, थोड़ा अपने विचारों की गहराई से जांच करता है, तो मालूम होता है कि नहीं, ये तो सच नहीं है। पर लोग वेदांत के पास आते हैं इसलिए ताकि उन्हें खुशी से भरा जीवन जीने का कोई सूत्र मिल जाए या किसी तरह का सिद्धांत मिल जाए। पर वेदांत तो नकारने के सिवा कुछ कहता ही नहीं, इसलिए वेदांत के वास्तविक संदेश से लोग चूक जाते हैं। वेदांत तो नकारता जाता है, जो भी सच नहीं है उसे स्वीकार नहीं करता। पर लोगों को यह बात कुछ जमी नहीं। वेदांत तो कहता है कि तुम पूर्ण हो, तुम में कोई कमी नहीं है, न तो तुम में कुछ नया जोड़ा जा सकता है, न ही घटाया जा सकता है। वेदांत कहता है सच्चाई ही अपने आप में परम आनंद है, इसके सिवा कोई जीवन का सूत्र नहीं है। वेदांत दर्शन की विशेषताएं क्या है? होश में रहकर इस जीवन को भरपूर आनंद से जीने के लिए आपको वेदांत दर्शन को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। वेदांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं आगे हमने बताई हैं। सच्चाई को प्राप्त करना, सत्य की खोज करना ही वास्तव में वेदांत का आधार है। हम इस संसार में कभी चीजों में तो कभी लोगों में अपने सुख तलाशते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें तृप्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि हम नहीं जानते किस पर भरोसा करना चाहिए। इस संसार में सुख की कामना करना गलत है या सही? इसलिए वेदांत कहता है अपने भ्रम को तोड़ो और जानो कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जब सच्चाई जान लो तो उसके हिसाब से जीवन जियो, फिर आनंद आएगा। मैं कौन हूँ पूरा जीवन मनुष्य गलतफहमी में गुजार देता है, क्योंकि इंसान होता कुछ और है और स्वयं को कुछ और माने रहता है। वेदांत कहता है कि न तुम शरीर हो न मन हो, आप एक आत्मा हो। अंत में शरीर खत्म हो सकता है, शरीर पर या मन पर चोट लग सकती है, पर आत्मा सदैव अजर है, अमर है। यह जानकार स्वयं को जानवर की भांति एक शरीर जानकर जीवन गवा रहे तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। चेतना। वेदांत कहता है कि हर जीव में चेतना है और यही चेतना जीवन में ऊंचाई पाना चाहती है। दूसरे शब्दों में जिसे हम कहते हैं दिल बड़ा होना चाहिए, यही बात वेदांत में चेतना के लिए कही गई है। चेतना आजाद होना चाहती है, मुक्त गगन में उड़ना चाहती है, पर हम स्वयं के लालच या डर की वजह से मजबूरी का रोना रोते हैं। वेदांत कहता है सब मजबूरियों को त्यागो और खुला जीवन जियो। आत्मा वेदांत विशेष है, क्योंकि आत्मा ही मात्र सत्य है, ये संसार नहीं। वेदांत शरीर की नहीं, आत्मा की बात करता है। जो व्यक्ति परम आनंद अर्थात ऊंचे से ऊंचा सुख पाना चाहता है, वह बिना सच्चाई के पा ही नहीं सकता। अंत में वेदांत कहता है तुम इस मन की इच्छाओं के आधार पर जीवन जियो, क्योंकि ये तो प्रतिपल बदल रहा है। तुम आत्मा के केंद्र से यानी हृदय से जीवन जियो, जो स्थायी है, सत्य है और आनंद है। ब्रह्मा वेदांत ईश्वर गॉड को मानने, ये इनके होने की बात नहीं करता। वेदांत मात्र एक बात कहता है सत्य, इसी को परमात्मा ब्रह्मा भी कहा गया है। हमारी चेतना जो हमारे लालच और डर की वजह से संकुचित छोटी बनी रहती है, इस चेतना को परमात्मा में विलीन करने को कहा गया है। ऐसा होने पर व्यक्ति निष्काम कर्म करता है और निर्भय आनंदमय जीवन जीता है। वेद और वेदांत में क्या अंतर है? वेद शब्द से आशय ज्ञान से है। वेद को संसार के सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की संज्ञा मिली हुई है।
दूसरों शब्दों में कहें तो वेद ऋषियों की मानव को दी गई सर्वोत्तम भेंट हैं। हजारों वर्ष पूर्व रचित वेदों का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक और लाभदायक है जितना कि उस समय था। वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 भागों में बांटा गया है, जिनकी विभिन्न शाखाएं हैं। वेदों के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिन्हें वेदांत कहा गया है। वेदांत में उपनिषदों का सार निहित है। वेदांत की 3 प्रमुख शाखाएं हैं: अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत वेदांत। वेदांत का ज्ञान किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए लाभदायी है, क्योंकि वेदांत की किसी व्यक्ति विशेष ने रचना नहीं की, अपितु इसका उद्गम उसी सत्य से हुआ है जिसकी हम सभी को तलाश है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।